राव खालिद साहब, इस हुकूमत के पहले एक माह में 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम होती है दरामद। उसके बाद निगरान हुकूमत की स्टार्ट सामने आते हैं 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम, और उसमें अरबों रुपए लग चुके हैं। और यहाँ पर किसानों की उगाई हुई, अपनी ही सॉइल पर उगाई हुई गंदम पड़ी हुई है और कोई उसे उठाने को तैयार नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो स्ट्रेटजी पॉलिसी वगैरह का तो कोई तस्वर पाया नहीं जाता। यहाँ जो किसी ने मशवरा दे दिया इस तरह कर लें, हम उस तरह कर लेते हैं, आज कोई और मशवरा देगा हम उस तरफ चल निकलेंगे। सितंबर में ये फैसला हुआ था बुनियादी तौर पे कि सितंबर में इंपोर्ट की जाएगी। अब मसला ये है कि उस वक्त जब इंपोर्ट करने का फैसला हुआ सारा ये, तो उस वक्त जो तजावीज़ मांगी गई, मुतल्लिका मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमारे पास कोई 40 लाख मीट्रिक टन गंदम पड़ी है, अभी हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई। वो जो आप 27 लाख की कह रही हैं वो पहले इंपोर्ट हुई, फिर 18 इलेक्शन होने के बाद 18 फरवरी को उसको एक्सटेंड कर दिया गया और वो मार्च तक इंपोर्ट होती रही, जो बाद में 6, 7, 8 लाख जो भी हुई 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई। इसमें 3 बेसिकली क्राइम कमिट हुए हैं। नंबर 1 के पहले मसनूई किल्लत पैदा की गई, जबकि आपके पास 40 लाख मीट्रिक टन गंदम मौजूद थी। आपने मसनूई किल्लत गलत आदादोशुमार दे के पैदा की, जिन लोगों ने वो रिपोर्ट दी वो जिम्मेदार हैं। उसके बाद आपने दरामद करने की जो इजाज़त दी वो 2600 से 2900 के दरमियान पर मन जो है इंपोर्ट हुई, और वो 4700 से 4900 के दरमियान बेची गई मार्केट में। ये जो प्रॉफिट की रेशो जो 2000 रुपये कम अज़ कम पर मन जो कमाई गई, मुनाफेखोरी की गई, ये दूसरी उसकी ये है। तीसरा जो है, जो अभी जो किसान जिसको फेस कर रहे हैं, ये क्राइम जो हुआ है किसानों के खिलाफ, तीसरा उसका पहलू ये है। ये 3 इतने बड़े क्राइम हुए हैं, इन तीनों की अलग-अलग तयन करके उनको सजा दी जानी चाहिए। मैं हैरान हो रहा था, जो साहब जिम्मेदार थे बुनियादी तौर पर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का फैसला था, हमारे निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने जो तौजीह पेश की है ना, वो मुझे बल्कि फ्रांस याद आ गई। जब वहाँ पे कैद पड़ा तो उसने कहा कि ये डबल रोटी क्यों नहीं खाते, अगर गंदम नहीं है या फलां चीज़ नहीं है तो ये डबल रोटी खा ले। उन्होंने कहा जी वहाँ सस्ती गंदम बनती है, पैदा होती है, सस्ती करते हैं, हमें सस्ती पैदा करनी चाहिए। तो सब भाई सस्ती पैदा हो गई तो इस तरह करके कोई खरीदेगा कौन? Exactly. खरीदने का मसला है ना, पैदा करने का मसला दूसरा से नहीं है। इनपुट कास्ट जो आपकी होगी उसके मुताबिक आउटपुट होगी। आप निगरान वजीर आजम थे, आपको देखना चाहिए था कि किस तरह ये मसले आप हल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ एक अप्रोच बुनियादी तौर पे उसकी दी जाती है। अब मसला इसमें यह है कि जो किसान है वो तो रुल गया है, उसकी तो कंपनसेशन का यानी जो होगा सो होगा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा केपी और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को। आज बलूचिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया 5 अरब रुपए एलोकेट भी कर दिए पंजाब से गंदम खरीदने के लिए उन्होंने। तो अगर केपी और बलूचिस्तान ने पंजाब के किसान के रेस्क्यू के लिए आना है, उनको बचाने के लिए, उनकी फसल खरीदने के लिए आना है, तो पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है जो पास को जिसके अंडर, तो थोड़ी शर्म, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़ी शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ये चीज़ें देखने की हैं। आप अभी तक सोचे जा रहे हैं। आपके पंजाब के वजीर क्या बयान दे रहे हैं कि 10% से ज़्यादा नमी होगी तो हम गंदम नहीं खरीदेंगे। आप मौसम का हाल देखें, कहाँ पे आपको लेस देन 10% मॉइस्चर की वाली गंदम मिलेगी। तो आप मजीद उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। फिर अच्छा, जिससे आपने खरीदते हैं आपने उसकी रखी है 6 एकड़ वाले मैक्सिमम जो है किसान, तो वो तो बेचारा वैसे ही इसी पे डिपेंडेंट होता है कि उसकी गंदम बिकेगी तो अपने घर का कोई चूल्हा जलेगा, कोई बच्ची की शादी करेगा, कोई अपना कपड़ा लत्ता खरीदेगा। तो आप उसकी तो बिल्कुल बेड़ागर्क आप कर रहे हैं। बड़े लोगों के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कर लेते हैं, वो बाद में अपनी मर्जी की प्राइस पे बेचते हैं। तो किसी को कोई ख्याल है, कोई एहसास है? मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे अगर एहसास हो तो ये चीज़ें ठीक हो सकती। ठीक है राव खालिद साहब, जहाँ ये सवाल है कि आप आखिर इंसाफ चाहते किससे हैं, साथ ही ये भी सवाल है कि मुज़ाकरात भी आप आखिर किससे चाहते हैं। ये क्लैरिटी नज़र आ रही है इन दोनों बातों की PTI के अंदर? देखिए, एक तो मैं पहले वाइट पेपर की ज़रा बात कर लूँ। जी। वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग वाक़या याद आ रहा है। 97-98 की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा।
सलमान तासीर जो है अपोजिशन लीडर होते थे पीपल्स पार्टी की तरफ से। जी जी। तो उन्होंने एक वाइट पेपर हुकूमती कारकर्दगी पे शाया किया था और उसके बाद उनको थाना चूना मंडी ले जाया गया, जहां स्ट्रिप करके उनको पंखे से उल्टा लटकाया गया और हुकूमती कारकर्दगी से मुकम्मल आगाही दी गई और उसकी वीडियो बना के चीफ मिनिस्टर की तस्कीन के लिए भेजी गई कि हमने पूरा उनको हुकूमती कारकर्दगी से आगाह कर दिया है। तो ये खुशकिस्मत है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में वाइट पेपर जारी नहीं किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से किया है, इलेक्शंस के हवाले से किया है, वरना इनको ऐसी आगाही होती इंतखाबात के हवाले से कि सारी उम्र याद रखते। तो ये वाइट पेपर का एक तो ये नतीजा निकल सकता है पॉसिबली। अच्छा, उनके मुतालबात जायज़ है। अब वो मुज़ाकरात जो है, अच्छा ये पता क्या होता है, वो मुझे सैफुद्दीन साहब का शेर याद आ रहा है कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो ये अंदाजे बयां की तब्दीली कभी वाइट बात है ये इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी स्टेटस है ना उसके लिए बड़ा एक्यूरेट आपने शेर सुना है। जी, ये अंदाजे बयां के मुकाबले हैं असल में पार्टियों के दरमियान, विद इन पार्टी और दूसरी जमातों के दरमियान। तो सियासी तौर पे अलाइव रहने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ये गिमिक्स करती हैं, किसी इशू को पकड़ के लगे रहेंगे, गवर्नमेंट का इशू आएगा, जैसे गंदम का आ गया, अभी इलेक्शंस का तो चल ही रहा है, फिर कोई केस उनके हक में हो जाएगा, उसको पकड़ लेंगे, फिर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर हो जाएगी, KP में हमें वसाइल नहीं मिल रहे जी, उस पर उनकी कारकर्दगी को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहना, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते रहना। तीसरा जो मैं समझता हूँ हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ पे अवाम की उम्मीद दिन ब दिन कम ही होती चली जाती है, हुकूमतों के हवाले से हो चुकी है बहुत ज़्यादा महंगाई और जो सूरत हाल है, उसमें अवाम की उम्मीद भी एक तरह से ज़िंदा रखना कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, तो हम ये इनकी ऐसी तैसी ये कैसे आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और ये महंगाई जो कर रहे हैं हम इस तरह, तो वो भी एक कह लें किस तरह से वो एक उम्मीद ज़िंदा रहती है। अब आ जाए मुज़ाकरात की बात। मुज़ाकरात पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। मुज़ाकरात जिन इश्यूज़ जो मुतालबात हैं इनके, जो इश्यूज़ हैं इनके, वो ऐसे हैं जो हुकूमत से मुतल्लिक एज सच नहीं है। अच्छा, अगर अगर उनको अदलिया से रिलीफ चाहिए तो वो अदलिया दे सकती है, हुकूमत नहीं दे सकती। ठीक है। अगर उनको इलेक्शन के मामलात में मसाइल हैं तो वो इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल या जो भी है वो उसका फ़ैसला करेंगे। अगर उनको 9 मई के हवाले से कोई रिलीफ चाहिए तो वो भी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन या अदलिया के हिसाब में नहीं है, वो ऑब्वियसली जो उसके कंप्लेनेंट हैं, जो दावेदार हैं, और पूरी कौम ही उसकी दावेदार 9 मई की, वैसे तो वो उन्होंने देना है। तो मुज़ाकरात किस चीज़ पे आप करेंगे? क्या आप उस आइनी पैकेज पे करेंगे जो आज डिस्कस हो रहा था जुडिशल कमीशन में कि जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, उस पर आप करना चाहेंगे? कानून साजी नैब के हवाले से क्यों करना चाहते हैं, उस पर आप करेंगे? या और दीगर मामलात जो हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, मईशत के हवाले से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ लेके चलना होती है, अपोजिशन उसको क्या मशवरा देगी? लेकिन हुकूमत ये कह रही है, वहाँ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी ये अपने असल में जो इनके केसेस हैं ये उनसे निजात चाहते हैं और NRO चाहते हैं, इस वजह से ये मुज़ाकरात के पीछे पड़े। तो NRO ना दे ना, कौन उनको कहता है NRO दे दें आप? इमरान खान कहता था मैं नहीं दूंगा NRO, ये भी कह दें हम नहीं देंगे। ये वैसे तो बहुत सी कॉपीज उसकी करते हैं, नकलें उसकी उतारते हैं बयानों में भी और अपने आमाल में भी, तो ये भी बयान दे दें कि हम NRO नहीं देंगे, ये NRO मांग रहे हैं। तो क्यों कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हुकूमत इसरार तो हुकूमत की तरफ से ज़्यादा है, अपोजिशन की तरफ से नहीं है। वो जब कहते हैं तो उन्होंने कमेटी बना दी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बात करनी है, आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं इनसे कर लें, ये हमारे मुतालबात हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो इसी तरह होता है, अपोजिशन जब ये अपोजिशन में थे तो ये भी नैब खत्म करने की मुतालबात लेके गए थे ना, जब FATF के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी। तो इसी तरह चलते हैं मामला हमारे सियासत के, लेकिन संजीदगी से, मईशत के हवाले से और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए।